मैया अब मंत्री जहर पिए तो मरे और जहर ना पिए तो भी मरे। चुगलखोरों के साथ में ऐसे ही होता है। ये जो पापी आदमी होते हैं ना, इनके इतने जल्दी प्राण नहीं निकलते हैं, घुट घुट के मरते हैं, घुट घुट के इनके प्राण निकलते हैं। सारी दशा यहीं पर हो जाएगी, तब भी इतने जल्दी प्राण नहीं निकलने वाले। ये जो अच्छे व्यक्ति इतनी जल्दी मर जाते हैं ना, तो लोग भगवान को ताना मारते हैं, हे भगवान ये तूने क्या कर डाला, वो व्यक्ति इतना सही था लेकिन तूने उसको मार डाला। अरे भैया वो व्यक्ति सही था, उसके अच्छे कर्म थे, इसीलिए भगवान ने उसको मार डाला। और जो पापी आदमी होते हैं ना, उसके इतने जल्दी प्राण नहीं निकलते हैं। अब मंत्री हिरण्याकश्यप से कहने लगा, महाराज ये जहर का घोल मुझसे ना पिलवाओ, एक काम करो आप दूसरे मंत्री से कह दो, वो जहर की गंगरोहल पी लेगा। हिरण्याकश्यप कहने लगा, जितना मैं कहता हूं उतना करो, अगर तुम इस गंगरोहल को नहीं पियोगे तो मैं भी तलवार से तेरा सर काट करके तेरे प्राणों को ले लूंगा। आज मंत्री घबराते घबराते मैया उस कटोरे को उठाया, दोनों आंखों को बंद करके ज्यों ही उस घंगरोहल को पीना प्रारंभ किया ना, तुरंत ही उसके प्राण निकल गए। जब प्राण निकल गए, वो मंत्री मर गया। आज प्रहलाद जी जब ऐसा नजारा देखा, उनको और एहसास हुआ, उनका हृदय और मजबूत हुआ कि भाई हम तो एकदम असली वाला जहर पिए पड़े, हमको कुछ ना हुआ। और ये घंगरोहल पी करके तुरंत मर गया। यानी राम के नाम में दम है, भगवान के नाम में पावर है। इधर हिरण्याकश्यप आज जब ये सब सारा नजारा अपने आंखों से देखता है, बहुत परेशान होकर के आज एक जगह पर बैठ जाता है। भक्त प्रहलाद रोज की तरह मैया तुलसी के पास बैठ करके राम 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 सीता राम का जाप करने लगे। कुछ दिनों बाद हिरण्याकश्यप की बहन होलिका उनके घर में आती है। आज होलिका अपने भैया हिरण्याकश्यप को उदास देख करके हिरण्याकश्यप से पूछने का प्रयास किया, भैया तुम किस लिए उदास हो, क्या बात है? मैया यदि किसी बहन का कोई भाई उदास हो, उस पर कोई कष्ट हो, और बहन अपने ससुराल से जब नैहर आए तो अपने भैया से हाल चाल पूछती है ना, यदि भाई उदास हो तो बहन कैसों भी करके अपने भैया से उसकी हृदय की बात पूछ ही लेती है। ठीक उसी प्रकार होलिका भी आज अपने भैया हिरण्याकश्यप से पूछती है, भैया क्या बात है, तुम किस लिए उदास हो? आज हिरण्याकश्यप कहता है, बहन क्या बताऊं, अरे मैं इस संसार से इस राम का नाम हटाना चाहता हूं, लेकिन अपने ही घर में दुष्ट बालक बैठ करके राम नाम का जाप करता है। ना जाने मैंने कितने संतों को मरवा डाला, कितने व्यक्तियों को मरवा डाला, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस नगर में कोई राम का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये तो अपने ही घर में बैठ करके भगवान राम का नाम लेता है। इसको मारने के लिए बहन मैंने ना जाने क्या क्या उपाय किया। पहले तो एक बड़े पहाड़ से फेंकवाया, तब भी ये नहीं मरा। उसके बाद पागल हाथी के सामने डाला, तब भी ये नहीं मरा। फिर इसको जहर पिलवाया बहन, तब भी ये नहीं मरा। इसीलिए मैं परेशान हूँ। होलिका कहने लगी, भैया तुम परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, इसको मारने की तो मेरी चुटकियों का काम है। आप ऐसा करो कि अपने पुत्र प्रहलाद को हमारे साथ में भेज दो। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल सुबह मैं आपको पुत्र को मार डालूंगा। आज हिरण्याकश्यप ने मंत्रियों को बुलवा करके प्रहलाद को बुलवाया। प्रहलाद ने बुआ होलिका को देख करके आज जा करके झपट करके होलिका की गोदी में बैठ गई। गोदी में बैठ करके होलिका आज भक्त प्रहलाद को लेकर के नगर के बाहर जाती है।